चलो, हेलो डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि सभी जानते हो कि हम लोग 12 क्लास जनजाति के कर चुके हैं। आज आप लोग का 13वां क्लास है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और जैसे वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो, तो आज हम लोग आप लोग का 13वां क्लास करेंगे। तो जैसे कि हम लोग 12वां क्लास पिछले क्लास यदि नहीं देखे तो देख लेना। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आप लोग का जनजातियों का नृत्य। तो जनजाति के नृत्य में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? आप लोग का जनजातियों के नृत्य में पहला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? आप लोग का कोलदहका पढ़े थे, ठीक है, कोलदहका पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़े थे? कल कोलदहका पढ़ लिए थे। कोलदहका के बाद आप लोग का थापड़ी नृत्य पढ़ लिए थे, ढांढल नृत्य पढ़ चुके थे, बार नृत्य पढ़ चुके थे, भड़म नृत्य पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य पढ़ चुके थे। कर्मा नृत्य देख लिए थे, कर्मा नृत्य। कर्मा के बाद देख लिए थे दशहरा नृत्य। दशहरा के बाद देख लिए थे आप लोग का सैला नृत्य। सैला के बाद देख लिए थे आप लोग का बिल्मा और परघौनी नृत्य। तो आज हम लोग देखेंगे आप लोग का मुड़िया जनजाति द्वारा मनाए, मतलब मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। तो याद रखना आप लोग, मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य याद रखना। मुड़िया, इसमें मुड़िया भी लिखा था ना, मुड़िया भी, मुड़िया और मुड़िया भी। तो मुड़िया जनजाति के नृत्य। तो देखो, मुड़िया जनजाति के नृत्य द्वारा मुख्य रूप से क्या क्या किया जाता है सबसे पहले समझना आप लोग। मुड़िया जनजाति के द्वारा सबसे पहले याद रखना है आप लोग को मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य याद रखना है। मांदरी नृत्य के बाद याद रखना है आप लोग को एबाल तौर नृत्य याद रखना है। एबाल तौर के बाद याद रखना है डंडा नृत्य। डंडा नृत्य के बाद याद रखना है डंडारी नृत्य, ठीक है, डंडा नृत्य, डंडार नृत्य। और लास्ट में याद रखना है आप लोग को, लास्ट में क्या याद रखना है? डंडा डंडा नृत्य के बाद एक और लास्ट टाइम क्या था? गेड़ी और डिटोम नृत्य याद रखना है। क्लियर है? चलो, डंडा नृत्य याद रखना, डंडारी नृत्य याद रखना, डंडारी के बाद याद रखना गेड़ी या डिटोम नृत्य। तो आज हम लोग गेड़ी और डिटोम अर्थात मुड़िया जनजाति की ये हमारा तीनों जो 5 नृत्य है इसको देखेंगे। पांचों के पांचों नृत्य, 1 2 3 4 5, तो 5 नृत्य देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? पहला देखेंगे मांदरी नृत्य। तो हेडिंग डालना आप लोग, पहला मांदरी नृत्य। चलो देखो, तो पहला हो जाएगा आप लोग का मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य, तो मांदरी नृत्य सबसे पहले समझना। मांदरी नृत्य कौन से जनजाति के लोग नृत्य करते हैं? तो मांदरी नृत्य में याद रखना, मांदरी नृत्य हमारे मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। मुख्य रूप से याद करना, कौन सी जनजाति के लोग? मुड़िया जनजाति के लोग। तो मुड़िया जनजाति के लोग कब और क्यों और कहाँ करते हैं? तो याद रखना, मुड़िया जनजाति के लोग, ये लोग घोटुल के अवसर पर, तो घोटुल के अवसर पर कौन करते हैं? यहाँ के सदस्य, घोटुल के सदस्य, अर्थात घोटुल के अवसर पर घोटुल के सदस्य। तो घोटुल के सदस्य कौन होते हैं भाई? घोटुल सदस्य कौन? युवक और युवतियाँ, अविवाहित युवक और युवतियाँ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं आप लोग का? मांदरी नृत्य करते हैं, मांदरी नृत्य करते हैं। और वाद्य यंत्र में किसका यूज करते हैं? मांदर का। तो याद रखना आप लोग, ये बड़ा साइज में रहता है, ठीक है, बड़ा साइज आप लोग बना लेना, ठीक है। तो याद रखना ये आप लोग का मांदर, ठीक है। तो मांदरी नृत्य करते हैं लोग, मांदर बजाते हैं वाद्य यंत्र में। क्लियर है? और याद रखना ये लोग मनोरंजन के समय हुल्की पाटा भी नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। याद रखना है, ठीक है। हुल्की पाटा याद रखना है। हुल्की पाटा मनोरंजन के समय, मनोरंजन थोड़ा शाम के समय में हुल्की पाटा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है लोग माओ पाटा भी करते हैं। माओ पाटा से तात्पर्य है आप लोग का शिकार का समय होता है। शिकार के समय किए जाने वाला गीत गाया जाने वाला नृत्य होता है, लोक नाट्य होता है एक प्रकार का। माओ पाटा के बाद याद रखना घोटुल पाटा, ठीक है। घोटुल पाटा जब किसी प्रकार के, किसी भी जनजाति के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है किसी भी युवक या युवती का, तो घोटुल पाटा करते हैं लोग, शोक नृत्य मनाते हैं। ऐसा शोक गीत भी समझ लो, ठीक है। शोक नृत्य, शोक गीत याद रखना, लोक नाट्य है घोटुल पाटा। क्लियर है? इतना मांदरी के बारे में याद रखना है। इसके बाद देखो, ये लोग हमारे घोटुल में, तो याद रखना जैसे घोटुल में हैं लोग, तो घोटुल में सबसे पहले याद रखना घोटुल में महिला लोग करेंगे, है ना, अर्थात युवक और युवती लोग। तो युवक को क्या कहते हैं, युवती को क्या कहते हैं, इनके प्रमुख को क्या कहते हैं, सबको जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखना युवक लोग को क्या कहते हैं? चेलिक के नाम से जानते हैं, युवक को चेलिक। और युवतियों को जो है आप लोग का याद रखना मुटियारिन,
मोटियारिन बोलो चाहे मोटियारिन बोलो, ठीक है, मोटियारिन याद रखना। और युवकों का जो प्रमुख होता है, जो सरदार होता है, इसको सिरेदार कहते हैं, सिरेदार। और जो युवतियों अर्थात महिलाओं जो होती है, जो बुजुर्ग होते हैं, इसको बेलोसा के नाम से जानते हैं, बेलोसा। क्लियर है? ये सब मिल करके याद रखना। मांदी नृत्य करते हैं घोटुल में, याद रहेगा, ठीक। इसके बाद घोटुल के बाद देखते हैं हम लोग दूसरा त्यौहार आप लोग का एबालतोर, मतलब दूसरा नृत्य आप लोग का एबालतोर नृत्य देखते हैं। एबालतोर ये हमारा मुड़िया जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है, जो कि ये एबालतोर हमारे नारायणपुर के मेला, नारायणपुर के मेला याद आ रहा है, नारायणपुर के मड़ई मेला, तो नारायणपुर के मड़ई मेला में किया जाता है। तो कौन लोग करेंगे मड़ई मेला में, याद रखना, वही जो घोटुल पाटा में, मतलब अर्थात जो घोटुल में जो घोटुल के सदस्य होते हैं, घोटुल के सदस्य, तो घोटुल के सदस्य लोग ही क्या करेंगे, एबालतोर नृत्य करेंगे। क्लियर है? एबालतोर नृत्य करेंगे। और इस एबालतोर नृत्य में याद रखना आप लोग, नारायणपुर में हो गया, घोटुल हो गया, इसके घोटुल के सदस्य करते हैं। तो इसमें लिंगोपन देवता, लिंगोपेन या लिंगोदेव को प्रसन्न करने के लिए अब एबालतोर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। कब? हमारे मड़ई मेला के समय, नारायणपुर के जिला, याद रहेगा। एबालतोर नृत्य याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एबालतोर के बाद याद रखना है दो नृत्य और, एक डंडा याद रखना है और एक डंडारी नृत्य याद रखना है। डंडारी में याद रखना है इसको, डंडारी को मुड़िया प्लस भतरा दोनों मिलकर क्या करते हैं, डंडारी नृत्य करते हैं। इसके बाद आता है डंडा। डंडा हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है और डंडारी हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो डंडा का 2 को हम लोग 2 को क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, और 3 को क्या दे देंगे, 2, अदला बदली। क्लियर है? क्या दे देंगे, डंडा 2 को 3 आ जाएगा यहाँ, और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 2 को यहाँ दे देंगे। अर्थात डंडा 2 शब्दों से बने, 2 शब्दों से मिलकर बने, अर्थात 3 आ गया, तो 3 अर्थात डंडा को हम दीपावली के समय करते हैं, अर्थात दिवाली के समय, ठीक है। मुड़िया जनजाति के लोग कब करते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग डंडा नृत्य को दिवाली के समय करते हैं। इसके बाद याद रखना डंडारी जो नृत्य है, डंडारी तो 2 मतलब 3 शब्द है, तो 3 शब्द में 2 दे देंगे इसको, 2 अर्थात होली याद रखना, ठीक है। तो होली के समय भतरा और मुड़िया जनजाति के मिलकर क्या करते हैं, डंडारी नृत्य करते हैं। क्लियर है? इसके बाद याद रखना आप लोग गेड़ी या डिटोम नृत्य याद रखना। तो गेड़ी डिटोम याद रखना, ये पुरुष प्रधान, क्या होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होती है, ये पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं। और ये गेड़ी डिटोम जो है, इसमें केवल नृत्य होती है, बल्कि इसमें क्या नहीं होता, गाना नहीं होता, इसमें कोई गीत नहीं गाते भाई। कौन से नृत्य में, गेड़ी या डिटोम नृत्य में कोई इसमें गीत गाना नहीं होता, केवल इसमें क्या होता है, पुरुष प्रधान लोग नृत्य करते हैं, गेड़ी नृत्य करते हैं। क्लियर है? गेड़ी, इसमें याद रखना गेड़ी, यह गेड़ी से बांस से बना होता है, ऐसा गेड़ी, इसमें लोग चढ़ कर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं भाई गेड़ी में। क्लियर है? इस प्रकार याद रखना। इसके बाद याद रखना, देखो ये जो हमारा घोटुल में और मुड़िया जनजाति के लोग अलग से और याद रखना, हुल्की पाटा मनोरंजन के समय, माओ पाटा शिकार के समय, और आप लोग का याद रखना घोटुल पाटा आप लोग का मृत्यु के समय। तो याद रखना आप लोग को, अब देखते हैं हम लोग घोटुल मतलब क्या देखते हैं, माओ पाटा याद रखते हैं, मुख्य रूप से माओ पाटा याद रखना। चलो देखो, माओ पाटा याद रखना है। देखो माओ पाटा याद रखना, ठीक है। माओ पाटा हमारे मुड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक नृत्य है। क्लियर है? मुड़िया याद रखना। इसमें माओ पाटा हमारे शिकार के समय करने वाले नृत्य है भैया। शिकार के समय होने वाले क्या है, नृत्य है शिकार के समय, ठीक है। अर्थात शिकार प्रधान है, शिकार प्रधान। तो यहाँ का जनजाति लोग देखो शिकार करने के लिए ये एक दूसरे से बात करते हैं स्वयं के भाषा में। अगर देखा जाए तो हमारा माओ पाटा जो है, ये माओ पाटा देखो, ये माओ प्लस पाटा, माओ पाटा जो है हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक माओ एक पाटा। ये दोनों गोड़ी शब्द है। क्या शब्द है? गोड़ी शब्द है।
जिसमें माओ का अर्थ होता है आप लोग का, माओ का अर्थ क्या होता है, माओ का अर्थ होता है पशु, ठीक है, और पाटा का अर्थ होता है आप लोग का गायन या नृत्य होता है, ठीक है। तो यह पशु में क्या आ सकता है, बाइसन आ सकता है, या गौर बोल सकते हो इस चीज को, या सांभर या संभर भी लिखाता है, ठीक है। इस प्रकार के जीव जंतु आते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं माओ में। तो ये लोग अपने शिकार करने के समय ये लोग स्वयं अपने ही भाषा में बात करते हैं कि शिकार कैसे करना है, क्या करना है करके। ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, शिकार करने जाते हैं। सबसे पहले आखेट बनाएंगे, आप आखेट से गोला बनाएंगे, ठीक है, एक गोला बनाएंगे इसको पूरा, फिर शिकार को यहाँ पर घेर के रखते हैं, घेर के रखते हैं, ठीक है, घेर के रखते हैं इसको। घेर के रखने के बाद इसको शिकार करते हैं। अगर इसी में से अगर शिकार करते करते कोई अगर जानवर का अगर कोई जानवर इसमें हमला कर दिया अचानक से, तो कोई अगर लग जाता है तो कोई बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाएगा या मूर्छित हो जाता है। तो इसको क्या करने के लिए, इसको होश में लाने के लिए, इसको होश में लाने के लिए एक मुख्य व्यक्ति रहता है बैगा, जिसको सिरहा नाम से जानते हैं हम लोग, सिरहा। ये जंतर मंतर मार के उसको होश में लाया जाता है। फिर जैसे होश में आता है तो ये लोग का जो शिकार जो किए जाते हैं सफल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, ठीक है। फिर उसी समय लोग क्या करते हैं, माओ पाटा करते हैं, और माओ पाटा करते करते शिकार करते हैं। फिर लोग वापस आते हैं और इसको खाते पीते हैं। ये हमारे बस्तर, अर्थात ये बस्तर, हमारे बस्तर संभाग का यह वास्तविक जीवन पर दर्शन होता है, दार्शनिक होता है। वास्तविक जीवन पर बनी हुई एक दार्शनिक क्या है आप लोग का, नृत्य होता है। क्या, ये माओ पाटा। क्लियर है। माओ पाटा के बाद आप लोग कक्सार में बता चुका हूँ, तो कक्सार को भी याद रखना है आप लोग को। कक्सार नृत्य हमारे घोटुल में किए जाने वाला माड़िया दंडवी माड़िया द्वारा किए जाने वाला कक्सार नृत्य है, जो कि गौर नृत्य भी कहा जाता है। क्लियर है। उसमें जो युवक युवतियाँ होते हैं वो लोग कक्सार नृत्य करते हैं, और उसमें अपने जीवन साथी चयन करने में क्या होता है, वो कक्सार उसमें सहायक होता है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा हमारा लोक नृत्य खत्म होता है, मतलब आप लोग जनजातीय नृत्य खत्म होता है। फिर आप हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।